हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, आप निकालो, विच कट ऑफ इंटरसेप्टेड ऑन द एक्सिस। ठीक है, देखो इंटरसेप्टर कट करने वाली कंडीशन आपको पता है, लाइक दैट। ये कंडीशन ए हो जाएगी, ये कंडीशन बी हो जाएगी। ठीक है सर। अब हमें क्या पता है? इंटरसेप्ट जो फॉर्म होती है वो हमें पता है। इंटरसेप्ट जो फॉर्म होती है वो होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है। अब आगे सुनो। ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज, जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं उसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन बनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो सम है वो तो है आपके पास 1, एंड जो उनका प्रोडक्ट है वो है आपके पास -6। तो मैं यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। बताया ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है ना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से माइनस होगा तो ये -2ab, और ये इसके इक्वल हो जाएगा इस फॉर्मूले के। ए प्लस बी की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर -4 और ये -6। 4 6 24 और ये पॉजिटिव का 24 एंड इक्वल्स टू 25। ए माइनस बी इक्वल्स टू +-5 आ गया आपके पास। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। तो अब इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से डायग्राम हटा देते हैं अपन। इफ एड a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू +5, b से भी कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 6, a का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन 1। a का वैल्यू 3 प्लस बी इक्वल्स टू 1, b का वैल्यू कितना हो गया? उधर गया तो -2 हो गया। समझ में आया? b की वैल्यू 3 है, उधर जाएगी -3 -2। एंड इफ ऐड, अगर मैं ऐड करता हूँ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू -5 को, ये b है, ये कैंसिल आउट और ये 2a इक्वल्स टू इस बार -4 होगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। a इक्वल्स टू -2 को आप पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। अगेन a का वैल्यू -2 प्लस b इक्वल्स टू 1, उधर जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी दो केसेस बन गए मेरे पास। ठीक है, दोनों केसेस के लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा। आ जाओ। केस वन क्या है मेरा? a इक्वल्स टू 3 है एंड b इक्वल्स टू -2 है। केस टू जो है मेरा वो क्या है? a इक्वल्स टू, ये 3 एंड -2 था, ये a की वैल्यू -3 है, -2 है, b का वैल्यू 3 है। ठीक है, अब आप इक्वेशन बनाओ, x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू एज इट इज, a का वैल्यू 3 प्लस वाई एज इट इज, b का वैल्यू -2 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेंगे, मैं यहाँ पर माइनस लगा दो, ये 2x हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ, ये 2x हो गया और ये माइनस का 3y अपॉन में 3 2 जा 6, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है। ओके, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, इट इज योर रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन। इधर देखो, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, x अपॉन ए का वैल्यू -2 प्लस वाई बी का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 1। ये कितना हो जाएगा? -3x, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया 3x, और ये 2 इधर सिंगल जाएगा, ओनली 2y अपॉन 3 2 6। समझ में आ गया? ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है तो फिर ये केवल +2 की तरह वर्क करेगा। -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, चाहो तो सेट भेज दो इसको, या फिर ऐसे लिख दो 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 6, या तो आप ऐसे लिख दो इस वैल्यू को, या फिर इन दोनों को वैल्यू को वहां भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, एक ही बात है। तो ये हो गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ पे? तो ये 2 इक्वेशंस निकल के आ गई मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन।